Good afternoon, student. Today we will start the new chapter alcohol phenol ether. ये आपके एनसीईआरटी में 11वें नंबर का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। हम पहले अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे और फिर ईथर पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जाते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं कि सबसे पहले अल्कोहल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हेन OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विथ aliphatic hydrocarbon, then the compound form is known as alcohol। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। कि जब कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल की डेफिनेशन आ गई। इसको यहाँ पे इस प्रकार समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये एक CH3 ग्रुप है, CH4 मैथेन है, एल्केन है। इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम हटा के इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या होता है? CH3OH का बन जाता है और यही हमारा अल्कोहल है। ये क्या है? हमारा अल्कोहल। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास में एथेन है, इस एथेन से हमने हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे अल्कोहल है। तो आप लोगों को सबसे पहले अल्कोहल की डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, अल्कोहल की डेफिनेशन समझ में आने के बाद में हम पढ़ते हैं अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। देखो, कई प्रकार से हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया है। नंबर पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड, जहां हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अटैच हो रहा है। तीसरा हम पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल। चौथा हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। और पांचवा जो हम पढ़ेंगे विनाइलिक अल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स जो हैं हम सबसे पहले हाइड्रोक्सी के पे पढ़ेंगे, दूसरा डिग्री पे पढ़ेंगे, तीसरा एलाइलिक, तीसरा बेंजाइलिक और फिर विनाइलिक। तो 5 प्रकार का हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है? पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, देखो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने अल्कोहल को मेजरली 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर फर्स्ट, मोनो
हाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, और तीसरा हमने बांटा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल की डेफिनेशन लिख देता हूँ, दोज एल्कोहल कंपाउंड which have contained only one हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं उन्हें हम मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3OH, CH3CH2OH। तो ये हमारा मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया। इसको उतार लीजिए, दोज एल्कोहल कंपाउंड विच हैव कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप आर नोन एज मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। उसके बाद में जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, दोज एल्कोहल which have contain two hydroxy group, which have contain two hydroxy group, ठीक है, आर नोन एज डाईहाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, CH2OH, इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोल कहते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3OH, C पे CH3OH, इनमें दो OH ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया? डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। इसका नाम जो है वो है फिनाकोल, नोन एज फिनाकोल, ठीक है। तो हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल हो गया। अब हम इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यहाँ पे जगह कम थी तो यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ, तो हम लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, दोज एल्कोहल which have contain two hydroxy, sorry, more than two hydroxy group, are known as पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं कि जब किसी एल्कोहल में दो या दो से ज़्यादा, दो तो उसे डाईहाइड्रोक्सी कहेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है उसमें तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल इसका होगा CH2OH, CHOH, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, इसे हम कहते हैं सार्बिटोल। क्या कहते हैं? सार्बिटोल। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH2OH, CHOH, ये डाईहाइड्रोक्सी है लेकिन अपन ने तो इसको अलग ही ग्रुप दे दिया पॉलीहाइड्रोक्सी में। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरीन होती है मुंह के लगाने के लिए काम आती है सर्दियों में, इसका फॉर्मूला होता है ये ग्लिसरॉल। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में हम जो है दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बाद में कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं?
दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द कार्बन। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन के डिग्री के ऊपर, जिससे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। इट वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, जहां हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सब इसमें हमने 3 प्रकार के अल्कोहल बांटे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसे कहेंगे? व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड एट 1 डिग्री कार्बन। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 डिग्री के कार्बन पे अटैच होता है, देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तब इसको हम 1 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2OH। ये OH ग्रुप जो है 1 डिग्री के कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है। कईयों को पता हो साहब ये 1 डिग्री कैसे है? कोई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उसका डिग्री होता है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। कोई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है उसे उस कार्बन का डिग्री होता है। तो ये CH2 कितने एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का कितना डिग्री हो गया? 1। ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। तो जब OH ग्रुप 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ तो हम उसे 1 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, दूसरा, when हाइड्रोक्सी ग्रुप is attached at 2 degree carbon, then the alcohol is known as 2 degree alcohol। तो उस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CHOH एंड CH3, ये एक 2 डिग्री का अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री का। क्यों है ये 2 डिग्री का? देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का कार्बन हो गया, इसलिए इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री का अल्कोहल कहेंगे। अब उतार लीजिए इनको। नेक्स्ट है 3 डिग्री का अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड बाय 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, then this alcohol is known as 3 डिग्री अल्कोहल। तब इसको हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन है, तो ये अल्कोहल हमारा कैसा हो गया? 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH ग्रुप जो है 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ गई। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हमारे हो गए हैं अल्कोहल के। नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तीसरा क्लास जो है क्लासिफिकेशन, वो है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप
is attached with saturated hydrocarbon, ठीक है। when hydroxy group is attached with saturated hydrocarbon बोले तो sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon, ठीक है। when hydroxy group is attached with saturated hydrocarbon, ठीक है, and this saturated hydrocarbon is attached with unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब sp2, माना कि sp भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होगा वो कार्बन, ठीक है। दिस एल्कोहल इज नोन एज saturated एलाइलिक इसको हम एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। देखो अच्छा इसका एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये एक एलाइलिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है ये? एलाइलिक एल्कोहल। क्यों इसको एलाइलिक कहते हैं? कि ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। OH ग्रुप कैसा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये किससे जुड़ा हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? sp3। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये सैचुरेटेड जो है अनसैचुरेटेड से जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये हमारा कैसा हो गया? एलाइलिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and this is unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास हो गया। एलाइलिक हाइड्रोकार्बन को हमने 3 भागों में बांटा है। एलाइलिक जो एल्कोहल है वो 3 प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आएगी होगी। एलाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई होगी। एलाइलिक 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा होता है एलाइलिक 2 डिग्री एल्कोहल। और तीसरा होता है एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो एलाइलिक 1 डिग्री तो अपन ने एग्जांपल पढ़ाई है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। OH जिस कार्बन से जिस एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एलाइलिक कार्बन जो है 1 डिग्री का है। यस, जिस OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने का है? 1 डिग्री का है। और ये कार्बन जो कहलाता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब 2 डिग्री में CH2 CH3 एंड OH। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है कितने का है? 2 डिग्री का। और ये कार्बन एलाइलिक है क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन अनसैचुरेटेड से जुड़ा हुआ है, तो ये एलाइलिक हो गया। तो ये 2 डिग्री